ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री पार्श्वनाथाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। जय गुरु पंच परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। देश के स्वतंत्रता दिवस की जय बोलिए मेरे व्यापक श्रवण मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आज का दिवस वह पावन दिवस है जिसको हम बंधन मुक्ति का दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाते हैं। हम बड़े प्रसन्न हैं संत भद्राचार्य के आशीर्वाद से प्रवर्तित शिक्षण संस्था आज भी फलीभूत होकर फूल रहा है, फलीभूत हो रहा है। और इसमें अच्छे शिक्षकों के माध्यम से आप सभी बच्चे शिक्षण पाकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। यह देश विगत 78 वर्षों से स्वतंत्र अवश्य हुआ है, परंतु यह स्वतंत्रता की अनुभूति हम लोग भारतवासी प्रजा जिस रूप में उसके सुख की अनुभूति करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि हम पाश्चिमात्य देश के उस बंधन से बंधित होकर संस्कारित हुए और वे संस्कार उनके हमारे जीवन में आ गए। हमारे इस देश की धरती को उनके संस्कारों ने अभी भी अपना प्रभाव जमा रखा और उसमें से हम मुख्य रूप से यदि विचार करते हैं तो हमारा देश यह
हमारे ऊपर उपकार करने वाले पशुओं से संपन्न था। आज पशुधन कम होते 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 विनाश के कगार पर आकर के खड़ा है। आप लोग जानते हैं, सभी पशुओं में सबसे बड़ा उपकार करने वाला हमारे जिंदगी का आधार है, जिसको हम राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित कर देना चाहिए, लेकिन हमारी देश की दृष्टि उस ओर अभी भी शायद नहीं गई है। वो कौन सा प्राणी जो हमारे लिए जिंदगी भर उपकार करता है, बच्चे बता सकेंगे? बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। गाय हमारी माता है, ये किसको नारा मालूम नहीं है? सबको है ना। परंतु हमारी माता पाश्चिमात्य संस्कारों के कारण से आज भी रो रही है, पीड़ित है, और इसमें कारण और कोई दूसरा नहीं, हम लोग ही हैं। हम बच्चे हैं, हम प्रजा उसमें अपराधी हैं, हम शिक्षक शिक्षिकाएं अपराधी हैं। उन पशुओं के ऊपर जिनको दया नहीं आ रही और उधर दृष्टि जिनकी नहीं जा रही, वो भी अपराधी हैं। टोटल मिल करके हमारी संस्कृति और सभ्यता जब से अस्त व्यस्त हो गई है, अस्त व्यस्त तो कह सकते हैं, लेकिन ध्वस्त तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास अभी भी जीवन है, जिंदगी है और प्राण है। हम जाग जाए तो जाग भी जाते हैं, और सो जाए तो ऐसे सो जाते हैं कि कुंभकर्ण की नींद भी आती है। वो एक समय था जिस समय में पाश्चिमात्य प्रभावों ने हमारे ऊपर अधिकार जमा लिया और उनके अंडर में वशीभूत होकर हमने अपनी संस्कृति सभ्यता से सो गए। नींद लगी तो इतनी बड़ी नींद लगी, सैकड़ों वर्ष तक हमारा देश उनके प्रभाव में चला गया। वो कुर्सी पर बैठ गए और हम नीचे बैठ गए, वो सिंहासन पर बैठ गए और हम नीचे बैठ गए। जबकि 1947 से लेकर आज तक हमको सिंहासन मिला हुआ है, कुर्सी भी मिली है, सब कुछ सुविधाएं भी मिली है, और यह विज्ञान इतना बढ़ चुका है कि इस पर हर सुविधाएं उपलब्ध है। आपके हाथ में जो मोबाइल है उसके भीतर सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, सारे समाचार उसमें आते हैं, अच्छे भी आते हैं
तो बुरे भी आते हैं, आते कि नहीं आते? अच्छे भी हैं तो बुरे भी विषय उसमें हैं, लेकिन हमको किसको देखना चाहिए? बोलो बच्चों, आप बच्चे अच्छे हैं ना? यदि आप अच्छे हैं तो इस विज्ञान युग का स्वागत करते हुए उस मोबाइल का भी अच्छा यूज करना चाहिए, अच्छा प्रयोग करना चाहिए। उसमें जो अच्छाइयाँ हैं उतना ही देख लेना चाहिए, जो बुराई है उसको देखने से आंखें बंद करना चाहिए, तो स्विच ऑफ करना चाहिए। बहुत उपकारी है, उसमें आप देखिए, अगर नेट पर यह विषय लिखकर देखोगे कि कत्ल कहने में अपनी गौ माता किस तरह से कटती है, रोती है, बिलखती है। आप मोबाइल में उसको देखिए, वहां लाखों की संख्या में आज भी, जबकि 78 वर्ष हो गए स्वतंत्रता मिलकर के, आज भी गौ माता कट रही है। और क्यों कट रही है इसका कारण है, सुन रहे हैं ना बच्चों? गौ माता कट रही है, आपको अच्छा लगता है? आप गाय का दूध पीते हैं कि नहीं पीते? कब तक पिएंगे? जिंदगी भर दूध पिलाती है गाय। हमको माँ ने जन्म दिया था, दूध पिलाया, हम बड़े हो गए तो माँ का दूध छूट गया। फिर माँ ने ही दूसरी माँ को ला के रखा कहो या पहले से ठीक कहो, गाय का दूध आप लोगों को पिलाना शुरू कर दिया। और ऐसी गाय कत्ल खाने में कटनी चाहिए क्या? और कट रही है, हमारी गौ माता कट रही है, रो रही है, बिलख रही है। अगर हम सभी तैयार हो जाएं तो गौ माता कटने से बच सकती है। बच सकती है कि नहीं? हम सब तैयार हो जाएं, बच सकती है कि नहीं? तो मैं ये बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ तो जाओ घास डालो, पानी पिला दो, ये नहीं बता रहा हूँ। वहां जो प्रतिनिधि लाखों की संख्या में गौ माता कट रही है, उन पर हमें दया मात्र करना है। क्या करना है? दया करना है, करुणा करना है, उसको छुड़ाना है कत्ल खाने से। कैसे छुड़ाया जाए? तो हमारे पास सूत्र है, हम जरा सा काम कर ले, माताएं जो कट रही है वो कटने से बच सकती है। बच सकती कि नहीं बच सकती? हमारा कोई छोटा सा एक संकल्प है, उसको लेंगे तो बच सकती है कि नहीं बच सकती? बोलो बच्चों, इधर सुन रहे हो ना? हाँ, बच सकती है कि नहीं बच सकती? आपको गौ माता कटने से बचाना है क्या? हाँ या ना उत्तर दो। यदि हाँ ऐसा उत्तर दिया है तो एक काम करना पड़ेगा आप सब लोगों को। करोगे? बहुत अच्छी बात है और सरल है, ऐसा कोई कठिन बात भी नहीं है। क्या करना है? घर में आपकी मम्मी है ना? है ना? उनको जरा सजग करो। क्या सजग करो? आप बिस्किट खाते हो ना? मम्मी के द्वारा बने हुए बिस्किट को खाओ और मम्मी से कह दो
तुम बनाओगी तो ही मैं खाऊंगी या खाऊंगा। बच्चों, आपके लिए, आप बनाओगे तो ही मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगा। इतना बता सकते हो? माँ से इतना कह सकते हो? और जिनके घर में माँ नहीं है, कोई ना कोई तो है, खाना जो बनाते हैं ना, उनसे इतना ही कहो, तुम जो बनाओगे वो खाऊंगा, और तुम नहीं बनाओगे तो मैं बाजार का नहीं खाऊंगा। पैसा देकर बाजार के बिस्किट को नहीं खाऊंगा, बाजार के चॉकलेट को नहीं खाऊंगा, बाजार की कोई चीज नहीं खाऊंगा। मुझे जो खाने की इच्छा होती है तुमसे मांगूंगा, तुमको बनाकर देना पड़ेगा। सुन रहे हो ना बच्चे? अच्छे से सुन रहे हो ना? बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आप सबके लिए है ये, आप सभी के लिए है। सुनो, बोलो नहीं, आपस में हिलो नहीं। इधर सुनो, हम बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, आपके दिमाग में जाना चाहिए। और छोटा सा ये संकल्प आज के दिन, क्योंकि स्वतंत्रता का दिवस है, हमारी धरती गौ माता कटने से लाल लाल हो रही है। पहले कैसी थी? गायें, इतनी सारी गायें थी, एक भी कटती नहीं थी। हमारे देश में कत्ल खाने ही नहीं थे। और आज कत्ल खानों की संख्या बढ़ते बढ़ते स्वतंत्रता के बाद भी, स्वतंत्रता आने के बाद और ज्यादा बढ़ गई कत्ल खाने। मतलब ये है कि उनके संस्कारों ने जो प्रभाव जमाया था, उसी प्रकार से हम निकले। और वो कह के चले गए थे, हम तो चले जाएंगे भारत को स्वतंत्र दे करके, लेकिन ये भारतीय लोग, हम लोगों ने जो काम किया है 200-250 वर्ष के बीच में, ये गुलामी का जीवन मानसिकता से जिएंगे, हमारे जैसे ही रहेंगे, हमारी संस्कृति सभ्यता फलेगी फूलेगी। और वो हो रहा, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। सभी शिक्षक भी सुने, शिक्षिकाएं सुने, बच्चे सुने, सारी प्रजा सुने। मेरा तो आज पूरा देश मात्र के लिए संदेश है। और यह सोचने लायक है, बहुत बड़ी बात है। हमको संस्कार अपने देश के चाहिए या परदेश के संस्कार चाहिए? बोलो बच्चों। हाँ, अभी भैया जी ने गीत गाया, कितनी जोरदार था। डाल डाल पर चिड़िया, आज चिड़िया भी खत्म हो रही है, चिड़िया दिखती ही नहीं है। उसका कारण कुछ दूसरा बताते हैं, मुझे लगता है कौन सा कारण पता नहीं, मेरे को तो लगता है वो कारण अवश्य है जिस कारण से चिड़ियों की संख्या कम हो गई। आज खेतों में जो फसल उगा रहे हैं, चिड़ियों को खाने लायक फसल नहीं है। कुछ दूसरे ही फसल उगाएंगे तो उस देश में चिड़िया रह नहीं सकती। मोबाइल कारण बताया जाता है, वो रेंज कारण बताया जाता है, उसके धोखे से मर रहे हैं, ये भी बताया जाता हो सकता है। आंखों से तो किसी ने नहीं देखा कि जैसे करंट लगती ही कोई पशु या पक्षी नीचे गिर जाता है जल करके, वैसा तो उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता। चिड़िया मर रही है, पक्षियां मर रही हैं, लेकिन कौन से कारण से मर रही हैं? भूख के कारण से मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं पता नहीं। अनेक कारण हो सकते हैं, एक कारण में अनेक कारण हो सकते हैं। मर रही जरूर, लेकिन चिड़ियों की बात करने से पहले हम गौ माता की बात करते हैं, क्योंकि आपके घर घर में गौ माता आपका उपकार कर रही है, आपको दूध पिला रही है। इसको बचाना है या नहीं? बचाना है या नहीं?
गौ माता रो रही है, कट रही है, बचाना है या नहीं? तो कैसे बचाएंगे मालूम है ना? ये गायें जो कटती हैं, हमारी गौ माता का मांस, हड्डी और चमड़ी में रहने वाली चर्बी और ब्लड, इतनी सारी वस्तुओं को निकालकर हमारे देश में जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जो प्रसाधन सामग्री बनाती हैं और टूथपेस्ट बनाती हैं, सुबह उठते टूथपेस्ट चाहिए। आप लोग कॉलगेट का प्रयोग करते हो? हाँ, टूथपेस्ट है ना, वो टूथपेस्ट है, उसमें आपको पता है क्या डलता है? नहीं पता। उसमें गौ माता की हड्डी का पाउडर डला जाता है और टूथपेस्ट बनाया जाता है, सफेद है। सुना? क्या बताया? क्या है उसमें? हड्डी का पाउडर है, उससे पेस्ट बनता है, उसका नाम है कॉलगेट। सुबह उठते ही सबसे पहले गौ माता की हड्डी का पाउडर दंत मंजन करते हैं। बोलो, ऐसा करना ही पाप है या धर्म है? किसको लगाना चाहिए? क्या नहीं लगाना चाहिए? और भी आते हैं आयुर्वेदिक पाउडर, बहुत कुछ है। आप आयुर्वेदिक पाउडर लगाया करें, कॉलगेट नहीं लगाना, फेंक दो उसको। गौ माता का हड्डी का पाउडर है, उसको फेंक दो। और ये बंद करोगे तो गौ माता कटेगी क्या? हमने लगाना बंद कर दिया और बिस्किट खाना बंद कर दिया जो बाजार का है, घर का नहीं। घर का तो खाओ, खूब खाओ, जो मम्मी बनाएगी। और हमने पहले से कहा है, मम्मी से जा करके कह दो, मम्मी हम बाजार का बिस्किट और चॉकलेट इत्यादि कोई भी वस्तु, जंक फूड जितना भी आता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई जंक फूड नहीं खाते, शुद्ध शाकाहारी हैं, गाय का दूध पीते हैं। इतने अच्छे प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए मिलना पहली बार हुआ है। जो परिपूर्ण रूप से शाकाहारी हैं और जंक फूड तक नहीं खाते, न अंडा खाते हैं, न शराब पीते हैं, न मांस खाते। इतने अच्छे प्रधानमंत्री कभी देश को मिला था? ये देश का सौभाग्य है। शाकाहारी हमारे देश के प्रधान हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या चाहिए? लेकिन इतने बड़े अच्छे एक प्रधान मिलने पर भी हमारे देश की गौ माता कट रही है, इसमें प्रधानमंत्री कारण नहीं है, इसमें हम लोग कारण हैं। क्यों कारण है? कैसे कारण है बताऊं? हम लोग ही कारण हैं। क्योंकि हम बाजार का बिस्किट खाते हैं, बाजार का चॉकलेट खाते हैं, बाजार का हर जंक फूड, मैगी, क्या क्या, मुझे तो आधुनिक जो नाम है वो याद भी नहीं आते। क्यों? हमारे काम में नहीं आते, हम तो कभी खाते नहीं। हम तो एक बार आहार लेते हैं और शुद्ध आहार शाकाहार लेते हैं और ऑर्गेनिक लेते हैं, लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि आजकल जो पेस्टिसाइड मार मार करके फसल उगाया जा रहा है, वह भी हमारे
प्राणों को धक्का देने वाला है। और उससे भी हम बचते जा रहे हैं। बच्चों, जरा सुन लो, यहाँ पर मेरे पास कुछ पत्र लिखे हैं, आए हुए, ये सावधानियां दी गई है। गौ माता जो कट रही है, गौ माता ही नहीं, अन्य पशु भी कट रहे हैं, उन पर भी दया की जाती है। सब पर दया करना चाहिए, क्योंकि किसी के जीवन को छीनने का अधिकार हमारा क्या है? हमारे जीवन को कोई छीनने के लिए आ जाए, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? गुस्सा आएगा, बुराई नहीं लगेगा। जो छीनने के लिए आएगा, रोकथाम कुछ भी करेंगे, उनको पत्थर मारेंगे, चाटा मारेंगे, लेकिन हम बचने का कोशिश करेंगे, है ना? लेकिन हमारी गौ माता बच नहीं पा रही है, भोली भाली जाती है, कटती है, रोती है, बिलखती है, और उसी गौ माता के हड्डी के पाउडर से कॉलगेट बना। तुम कॉलगेट छोड़ सकते हो? आयुर्वेदिक दंत मंजन लगा सकते हो सभी लोग? तो कितने लोग लगा सकते? हाथ तो उठाओ। बहुत बढ़िया। मेरा बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद आप लोग सब लोगों के लिए। दोनों हाथ से आशीर्वाद है। अब हमारी गौ माता बच गई, समझ लो। लेकिन ये बहुत बड़ी क्रांति आना चाहिए। एक संस्थान, शिक्षण संस्था के 1000-2000 बच्चों के द्वारा छोड़े जाने पर ये काम होने वाला नहीं है। पूरे देश में ही एक क्रांति आना चाहिए। गौ माता के ऊपर हम दया करें तो क्या काम नहीं हो सकता। ये फास्ट फूड, जंक फूड जो जीवन में आ रहा है, हमारे जीवन को खा रहा है, हम बीमार पड़ रहे हैं। छोटी उम्र में ही हार्ट अटैक हो रहा है, छोटी उम्र में ही कैंसर हो रहा है, छोटी उम्र में ही ब्लड प्रेशर हाई और लो हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? सुन रहे हो ना बच्चे? मेरी तरफ देख लो। आप लोग इधर देखेंगे तो वो तो अच्छा लगेगा। हाँ, इधर देखो, मेरी तरफ देखो तो बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसा लगेगा। मुझे अच्छा कब लगेगा? जब आप लोग मेरे तरफ देखेंगे और मेरे इस प्रवचन को अपने जीवन में साकार करोगे, आचरण में लाओगे ना? मैं जो कहूंगा वो करोगे ना? अभी तो एक वस्तु के लिए आपने हाथ उठाया है। लगाने के लिए बहुत कुछ है। दंत मंजन, आयुर्वेदिक पाउडर कई प्रकार के आते हैं, अच्छे अच्छे हैं। और मैं कहता हूं सबसे अच्छा दांतों को ठीक रखने के लिए एक औषधि बताता हूं, सब लोग सुन लो। नीम का तो है ही, लेकिन मैं भी उपयोग करता हूं जिसका, और उसके बाद तो मेरा दांत एक भी नहीं हिला, न गिरा, न कीड़ा खाया। बताऊं? देखो, घर घर में तीनों चीजें होती हैं, लेकिन मालूम नहीं ना। और आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा है, वैद्य सभी बताते, वैद्यों को सब मालूम है। 3 चीजें हैं, चौथा चीज तेल है। कौन सा तेल? आप जानते हैं, मोरी का तेल कहते हैं, सरसों का तेल कहते हैं, मराठी में कौन सा तेल कहते हैं मुझे मालूम नहीं। मोहरी तेल कहते हैं ना। मोहरी का तेल 1 चम्मच, 1 चम्मच मोहरी का तेल। पहले क्या करना? पहले 3 चीजें लेना, अपने हाथ में लेना, या तो छोटी सी कटोरी में, एक कटोरी में
आप थोड़ा सा सेंध लवण ले लो, नमक नहीं, लवण जानते हो ना, और जरा गुलाबी वर्ण का होता है वो लवण, सेंधा नमक बोलते हैं उसको। थोड़ा सा, यानी कितना, थोड़ा सा, चम्मच के अग्रभाग में थोड़ा सा, आपको लगाने के लिए जितना पर्याप्त है उतना, उतना सेंध लवण। 2-3 चुटकी। हाँ, 2-3 चुटकी। 2-3 चुटकी। चुटकी का मतलब ऐसा ले लो, 3 बार ले लो, ये 2 अंगुली से 3 बार ले लो लवण। लवण कितनी चुटकी? 3 चुटकी। इसके बाद अजवाइन जानते हैं आप? अजवाइन पाउडर, ओवा कहते हैं जिसको, ओवा 2-3 चुटकी। थोड़ा सा और ज्यादा ले लो, 4-5 चुटकी भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि नमक के बराबर नहीं होना चाहिए, नमक कम होना चाहिए और ये डबल होना चाहिए। ओवा उससे डबल, और ओवा के बराबर भी क्या लेना? हल्दी। मराठी में क्या बोलते हैं हल्दी को? हाँ, हाँ? हलद। हाँ, हलद। हलद भी उतना ही ले लो जितना ओवा लिया है, ओवा भी उतना, हलद भी उतना, और नमक आधा। मोरी का तेल, वो पेस्ट बन जाए उतना ही डालना उसमें। ये पहले हाथ में लेना तीनों चीज, और पेस्ट बन जाए ऐसा डालते जाना। पेस्ट बनने के उपरांत उससे दंत मंजन करो, आपके दांत एकदम सफेद भी होंगे, मजबूत भी होंगे, और कभी कीड़ा लग ही नहीं सकता, क्योंकि हलद एंटीबायोटिक है, और सरसों का तेल वह भी एंटीबायोटिक के साथ मिल करके अपना प्रभाव दिखाता है। और इस प्रकार का पेस्ट बना करके आप दंत मंजन करोगे तो कॉलगेट की जरूरत नहीं है, कॉलगेट की जरूरत नहीं है। सुन रहे? मेरे तरफ देख लो, देख रहे हैं? हाँ, मेरी तरफ देखो, सुन रहे? मेरा सुनो, टीचर का मत सुनो, अभी हम टीचर हैं अभी। सुन रहे? हाँ, क्या करना? उससे पेस्ट बनाकर दंत मंजन करना। अगर ये करना शुरू कर दोगे ना, ये कॉलगेट छूट जाएगा। ये कॉलगेट तो बहुत बुरी चीज है, इसमें गौ माता भी कटेगी, और हमारी मुंह में हड्डी का पाउडर जा रहा है, ये अच्छा है क्या? सुबह उठते ही पहला हड्डी का पाउडर मुंह में ले रहे हैं, बताइए। नहीं लगाना, इसको नहीं लगाना, कभी नहीं लगाना। आपको हाथ उठाया है तो कभी मत लगाओ। अब भूलना भी नहीं, घर में जाकर के उसको निकाल कर कहीं फेंक दो, उसको बाहर, घर के बाहर विसर्जित कर दो। और घर में हुआ है क्या? नहीं हुआ है। लोन है क्या? नहीं, वो भी है। हर रसोई घर में ये तीनों चीजें, चारों चीजें रहती हैं। और सरसों का तेल एक नहीं भी हो तो सरसों का तेल मिल जाएगा कंपनी का, आयुर्वेदिक कंपनी का। इनको जुटा लो और हमेशा के लिए रखो। और घर में मम्मी को भी बता दो ये चीज। कौन कौन सी चीज बताया ध्यान में है? मम्मी को भी बताओगे? मम्मी भी अगर लगाती है कॉलगेट तो उनका भी बंद हो जाएगा और उनके दांत सब ठीक हो जाएंगे। अगर खराब भी हैं तो कुछ ही दिनों में दांत बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो 4 चीजें बताओ, कौन कौन सी बताया? ओवा, सरसों का तेल,
हाँ, ये 4 चीजें लिख के रखना, भूलना नहीं। और 4 चीजें मम्मी को बताना। इतना करोगे, तुम्हारे घर में जितने भी लोग हैं उन लोगों के दांत मोदी जैसे। बूढ़े होने तक सब सुरक्षित रहेंगे। और ध्यान रखना, इतना करने के बाद शाम का जब खाना खाते हो ना, खाना खाने के बाद पुनः एक बार कुल्ला करके अच्छे से मुंह धो करके सोओगे तो कीड़े तो लगेंगे ही नहीं। ये नहीं भूलना है। ये भी बता देना अपने घर के सभी लोगों को। ठीक है, ये बात हो गई। अब जहां तक बाहर का आप जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, इसको बंद किए बिना तो गो हत्या रुकने वाली नहीं है। और पूरे देश में क्रांति आना चाहिए। और ऐसे क्रांति आने के लिए हमारे शिक्षकों को बच्चों के लिए ये बार बार समझाकर संस्कार देते जाना चाहिए। जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वी संस्कृति को हमें लौटाना है, पूर्वी सभ्यता को सुरक्षित रखना है और आगे बढ़ाना है। हम बहुत दूर चले गए हैं, हम घुल मिल गए हैं पाश्चिमात्य संस्कारों में, और इसलिए जिंदगी जीना मुसीबत हो रहा है। अनेक प्रकार के रोग फैल रहे हैं। कोरोना जैसे कोरोना रोग आया, ये क्यों आ रहे हैं? ऐसे महारोग क्यों आ रहे हैं? हमारा खान पान बिल्कुल दूषित हो गया है, बिगड़ गया है। इसलिए हमारा जो जीवन है किस क्षण समाप्त होगा ये भरोसा नहीं रहा। जिंदगी हम जी रहे हैं तो स्वस्थपूर्ण जिंदगी जिए, इसके लिए मैं ज्यादा प्रवचन का समय नहीं लूंगा। 10 बजने वाला है, 2 मिनट कम है। और कभी फास्ट फूड पर आप लोगों को मैं एक प्रवचन अवश्य करना चाहूंगा। करूं? कितने लोग सुनेंगे? सभी सुनेंगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज 10 बज गया है, लंबा कार्यक्रम हुआ। आप सुबह 8 कितने बजे 7 बजे आए थे? कितने बजे आए थे? 6 बजे आए थे। और अभी तक 10 बजे तक तो बहुत आकुलता हो रही होगी, लेकिन घर जा रहे हैं तो एक जरूर बता देना मम्मी को, ये जरूर बता देना है कि मम्मी हम बाजार का फास्ट फूड नहीं खाएंगे और घर का कोलगेट का उपयोग नहीं करेंगे। देखिए, गाय के खून से, सुन रहे हैं ना, गाय के खून से नेल पॉलिश बनता है। उसको नहीं लगाना। क्या लगाना फिर? क्या लगाना? इसको छोड़ दिया तो क्या लगाना? तो मेहंदी लगाओ, वो सबसे अच्छा है। पहले के लोग मेहंदी लगाते थे और बहुत अच्छे सुंदर दिखते थे। ऐसी बात नहीं कि असुंदर दिखते थे। मेहंदी लगा करके भी हम अपने शरीर की सुंदरता को बरकरार रख सकते हैं। और शादी में तो लगाते ही हैं, हाथ पांव में आज भी लगाते हैं आप लोग। तो नखुन पर जो शुद्ध आयुर्वेदिक नेल पॉलिश है उसको लगाओ। कंपनियों का, ये बड़े बड़े कंपनियां जो है ना, इन कंपनियों में से बहुत गड़बड़ है, सब चीजें हिंसक हैं। हमारी गौ माता जो कटती है, ये सभी वस्तुएं उन कंपनियों में जाकर के ये सब तैयार होकर के हमारे घर घर पहुंचते हैं और हम खरीदते हैं। और हम खरीदते हैं तो गौ माता कटती है, और कटती है तो प्रधानमंत्री क्या करेगा? बोलिए, आप लोगों की मांग है। वो ये सब नहीं चाहते हुए भी कर नहीं पा रहे हैं।
और ये होगा। अगर आप लोगों ने बीड़ा उठाया, शिक्षक शिक्षिकाओं ने और बच्चों ने, सब लोगों ने बीड़ा उठाया, तो हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा की पूर्ति होगी ही होगी। ताली तो बजाओ एक बार। ऐसे प्रधानमंत्री देश के लिए मिले हैं, ये सौभाग्य की बात है। एक शाकाहारी मिला है देश को, और हमको भी शाकाहार से जीवन जीना है। जैसे प्रधानमंत्री की दिनचर्या है वैसा सबको बनाना है। बनाओगे ना? किसके जैसे? उनका नाम क्या? नरेंद्र मोदी। सबको पता है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होकर देश में कितने कितने बड़े बड़े काम कर गए अभी तक तो, लेकिन एक काम अभी भी नहीं हो पा रहा है। हमारी गाय जो रो रही है, रोती जा रही है, उसको रोकना संभव नहीं हो रहा है। इसलिए आप लोगों को बाजार का फास्ट फूड जब तक खाना बंद नहीं करोगे, मोदी भी कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारी आदत छूटनी चाहिए। हमको हमारा ध्यान देना चाहिए। हमारी गैया जिसने दूध पिलाया, माँ कट रही है। बच्चों सुन रहे हो ना? बात आपस में बात नहीं करो, इधर सुनो। आपकी माँ अगर कद्दू खाने जाए, पसंद करोगे? आपकी मम्मी जिसने जन्म दिया है, वो कत्ल खाने ले जाने वाले आ गए और आपसे कह रहे हैं तुम्हारी मम्मी को हम ले जा रहे हैं, क्या करोगे? उनको मारोगे ना? हमारे मम्मी पापा को तुम ले जाने वाले कौन हो? अपने प्राण छोड़ोगे, लेकिन मम्मी पापा को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? बचाएंगे। ऐसे ही गाय को बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फास्ट फूड खाना बंद करना पड़ेगा। एक भी चीज नहीं खाना। कहीं बाहर भी जाते हैं तो घर में जो मम्मी ने बनाया है उसको ले जाओ, साथ में बैग में रखकर, जेब में रखकर उसको ले जाना है और वहां जाकर के खाना है। यदि ये काम आप बच्चे सभी मिल करके करो। सुनो बच्चों, सुन रहे हो कि नहीं? बहुत देर हो गई इसलिए तुम लोग ऐसा ऐसा हो रहे हो। मैं अभी 2 मिनट में छोड़ रहा हूं, सुन लो इधर। सुनो, मम्मी को जाकर के कहोगे, कहोगे ना? कहोगे ना? क्या कहोगे? हम बाजार का फास्ट फूड नहीं खाएंगे। कितने लोग नहीं खाएंगे? ये मैं छुड़ा नहीं रहा हूं, लेकिन खाने से मना कर रहा हूं। सुन लो, मैं क्या कर रहा हूं? छुड़ा नहीं रहा हूं, खाओ भी नहीं कह रहा हूं। क्या करना है? मम्मी से ये प्रॉमिस करना है, मम्मी हमको घर में तुमको बनाना सीखना होगा और तुम सीख करके हमको देना प्रारंभ करेगी तो हम बाहर का नहीं खाएंगे। इतना कर सकते हो आप? तो कितने लोग करेंगे? बहुत अच्छी बात है। कितने लोग करेंगे? कुछ लोग करेंगे ही नहीं। क्या हमारी बात पहुंच नहीं रही कानों में? कौन कौन करेंगे? गौ माता को बचाओगे नहीं क्या? एक दिन ये गाय खाते खाते हम लोग खत्म करेंगे तो अपनी मम्मी को भी खाने का प्रसंग आएगा। मम्मी गाय तुम नहीं मिल रहे हैं तो तुम ही माँ मेरे लिए अब। हाँ ठीक है, आप जरूर मम्मी से जा करके चर्चा करना। नहीं करोगे नहीं कि नहीं? जरूर करना और उनको मनवाना, अच्छे से बता देना और उनको मनवाना। और तुम्हारी बात तो मम्मी पहली मानती है। बच्चों की बात बहुत जल्दी माता पिता मान लेते हैं।
इसमें तो आपसे छोटे हो जाते, आपकी पढ़ाई के लिए, संस्कार के लिए वो बड़े हैं, लेकिन आपकी मांग को पूर्ण करने के लिए उनको छोटा बनना ही पड़ता। हर बात पूरी होती है और इसलिए अच्छी तरह से समझाओगे और इसको इससे बचोगे, इसको खाना नहीं। गौ माता के ऊपर यदि दया है तो इसको खाना बंद करना है और अपने जीवन को संभालना है। हमारा जीवन इसी कारण से पाप से भर भी रहा है, हम दुर्गति में जाने वाले हैं इसको खाएंगे तो। ऐसा युग आया है, ये युग कभी आया नहीं था, ये पहली बार ऐसा हो रहा है पंचम काल में। इतने सारे कत्ल खाने कभी चतुर्थ काल में थे क्या? इतने पशु कभी कटते थे क्या? देश स्वतंत्र हुआ, 250 साल तक अंग्रेजी भी यहाँ रहे, तो भी उनके काल में इतनी सारी संख्या में कत्ल खाने नहीं थे जो आज की संख्या है। ये बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। उन्होंने कहा था हम तो चले जाएंगे लेकिन कत्ल खाने बढ़ेंगे। ये हमारे मानसिक गुलामीता का जीवन ये जिएंगे वो बता करके चले गए थे और वैसा हाँ हो रहा है ये। तो इसके लिए बहुत बड़ा बीड़ा उठाना पड़ेगा देश के लिए, प्रजा के लिए, और हम सबको सहयोग देना पड़ेगा। सब मिल करके एक ही प्रभाव से सहयोग देना पड़ेगा, एकता के साथ सहयोग देना पड़ेगा। और ऐसे पशुधन को हम यदि नहीं बचाएंगे तो मानवीयता खत्म होगी, समाप्त होगी, और फिर हम ही खा करके पशुओं को खत्म करेंगे तो मानव को खाने का प्रसंग आ सकता है कल के दिन। और ऐसा प्रसंग आ गया कि धरती मानव से भी खाली होने वाला है। ये मांसाहार बहुत बुरी बात है, पाप का मार्ग है और नरक का द्वार है। और इसीलिए वक्त रहते यदि हम चेत गए तो हमारी लाखों गाय गौ माताएं बचेंगी और पुनः एक बार धरती पर ये पशुधन बढ़ेगा और जो लाल लाल दिख रहा है कटने से पुनः सफेद दूध की नदियां बहती हुई दिखाई देगी धरती। इसके लिए प्रयत्न करने का संकल्प लेना बहुत बड़ा आवश्यक है, बहुत बड़ा आवश्यक है, पूरे देश के लिए आवश्यक है। और मैं चाहूंगा कि पूरे देश में यह संदेश चला जाए मेरा। सुन ले एक बार क्या हो रहा है देश में और भेज दो इस संदेश को। प्रधानमंत्री भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा उन्हें। हाँ, और आचार्य सिंह की कई बातों को उन्होंने साकार कर लिया। आचार्य सिंह ने कहा था हमारा देश का नाम इंडिया नहीं, हमारा देश का नाम भारत। भारत माता के गीत गाते हैं और महाराष्ट्र माता के गीत गाते हैं। हम रोज सुनते हैं तुम्हारे वो गाते हुए, बहुत अच्छा लगता है। महाराष्ट्र माता और भारत माता। कोई इंडिया माता का गाता है क्या? ये इंडिया नाम किसने रखा? अंग्रेजियों ने रखा था। देश का नाम भी बदल दिया। क्या मतलब था? देश का नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा फायदा था क्या? नहीं, लेकिन हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए न मालूम कौन कौन से ऐसा कार्य किया, उसके कारण से हम गुलामी का जीवन जीते चले गए। हमारा देश का नाम भी बदल गया। लेकिन आचार्य सिंह के संदेश को हमारे प्रधानमंत्री ने साकार किया। इंडिया नहीं बोलो, लिखो तो भारत लिखो। पूरे देश को संदेश दिया और आचार्य सिंह के आज्ञा का पालन किया है। और उसी तरह से
उसी तरह से और भी अनेक कार्य उनके द्वारा कहे हुए कार्यों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन हम एक हो करके उनको साथ दे दें तो सब संभव है। पुनः वह युग लौट के आ सकता है जो राम और कृष्ण का युग था, बुद्ध और महावीर का युग था। वही सात्विक देश लौट करके हमारे सामने आ सकता है। इसके प्रति यदि हम ऐसे संकल्पों से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया बन सकती है। और सोने की चिड़िया बन जाए तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। जब तक पशु करते रहेंगे सोने की चिड़िया की कल्पना करना ही बेकार है। आज ही पशु कटने से ही हमारे देश का जो ये जमीन है ये सब खरा हो रहा, रासायनिक खाद खा के क्षार हो गया है और पशुओं का खाद कम पड़ता। गौ माता का गोबर नहीं मिलता और किसी पशु का जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और इसलिए बहुत नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान को भरने के लिए हम सबको एक होकर एक मत से अपने स्कूल कॉलेज, मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों ने आज पोस्टर बनाया था शाकाहार का। भित्ति पत्रक बोलते हैं, भित्ति पत्रक 400 बने। अच्छा, वो 400 भित्ति पत्रक जो बनाया था उनको हमको शिक्षकों ने आकर के दिखाया, मुझे प्रसन्नता हो गई। क्या हैंड राइटिंग है आप लोगों की। और उसमें ये जो चित्र छपे हैं इनको काट काट करके लगाया, क्योंकि उनको हाथ से ड्राइंग नहीं बना सकते थे, इसलिए इसी को कटिंग करके अपनी बुद्धि से वहाँ चिपकाया और उसके बारे में अच्छे अच्छे संदेश लिखा है। और इससे मुझे पता चला बच्चों को कितना इंटरेस्ट है। और मुझे विश्वास हुआ हमारे बच्चों पर, देश के बच्चों पर मुझे विश्वास है। क्या विश्वास है? मेरी बात बच्चे बहुत समझ सकते हैं और जल्दी समझ सकते हैं। बच्चों, क्या बता रहा हूं? तुम लोग मेरी बात बहुत जल्दी समझते हो और जीवन में परिवर्तन लाते हो। उन भित्ति पत्रकों को देखने से और भी मेरा तुम लोगों पर विश्वास बढ़ गया। और ये सभी स्कूल कॉलेज में भी लगना चाहिए, क्योंकि जानकारी नहीं है। ये फास्ट फूड क्या है, जंक फूड क्या है, क्या क्या डलता है, क्या क्या देश के लिए नुकसान है, जीवन के नुकसान, प्राणों के लिए नुकसान है, समाज के लिए नुकसान है, और हमारे आर्थिक परिस्थिति भी देश की डावाडोल हो रही है। ये सब मांसाहार से ही हो रहा है और इसको रोक देना चाहिए। मांसाहार से पाप बढ़ता है और पाप से देश गरीब होता है, दरिद्र होता है। मांस खाने वाला व्यक्ति कभी भी साहूकार नहीं बन सकता। ये पाप है। पापी अगर साहूकार बन जाए तो निसर्ग के नियम बदल जाएंगे। नहीं, निसर्ग के कभी नियम नहीं बदलते। पुण्य तो पुण्य है और पाप तो पाप है। पापी कभी साहूकार नहीं बन सकता और पुण्यात्मा कभी गरीब नहीं बन सकता। बहुत अच्छी बात है। मैं प्रवचन के लिए यही विराम दे रहा हूँ। मेरा प्रवचन कम से कम 1 घंटा 1.25 घंटा से हो गया।